हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो गए, मस्त हो गए, मज़े में हो गए। तो मैं बबली फिर से हाजिर हूँ एक स्टोरी के साथ और उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जो बहुत ही दिलचस्प है और आपको पसंद भी आएगी। एक लड़की जिसका नाम सुनीता था, वो एक छोटे से गांव में रहती और 10वीं क्लास में पढ़ती थी और पढ़ने में भी होशियार थी। वो 2 बहनें थीं। उनका भाई भी था जो वो सबसे छोटा था, लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल को मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। आपको तो पता ही है, गांव के लोग इन सब बातों को बहुत मानते हैं। इसी डर के कारण उसके माँ बाबा और रिश्तेदारों ने मिलकर जल्दी में सुनीता की शादी कर दी। लड़के बालों की कोई जांच पड़ताल नहीं की, बस सबके कहने पर ये शादी कर दी। सुनीता का पति उससे 15 साल बड़ा था। इससे उन्हें कोई भी शिकायत नहीं थी। बस उन्हें ये लग रहा था किसी भी तरह ये शादी हो जाए। सबने सुनीता से कहा, तेरा पति बहुत पैसे वाला है, तू शादी के बाद बहुत सुखी रहेगी। अब शादी के बाद सुनीता ने भी यही सोचा, अब मेरा जीवन सुख से बीतेगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसके पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माँ बाबा ने ब्याज पर पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया और उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लाडली को एक दहेजी घर में बेच दिया था, क्योंकि सुनीता के ससुराल वाले बहुत ही लालची थे। वो सुनीता को दहेज के लिए परेशान करने लगे। कभी उसे मारते तो कभी कमरे में बंद कर देते और कभी कभी उसे 2 दिन तक खाना भी नहीं देते। वो कहते कि तू अपने बाप से 1 लाख रुपए ला कर दे ताकि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। वैसे तो सुनीता के ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे। उनका मानना था उस नौकरी का सुख सुनीता को ही मिलेगा, इसलिए ये पैसे वो अपने घर से ला कर देगी। फिर वो अगली सुबह अपने मैके आ पहुंच गई और उसे परेशान देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है तो बता दे तो हम कुछ करें। बहुत हिम्मत करके ये बात उसने अपनी माँ को बताई कि मेरे पति की सरकारी नौकरी की बात चल रही है, तो 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसकी माँ बोली, ठीक है, मैं तेरे बाबा से बात करती हूँ। उसकी माँ ने अपने पति से बात कही तो वो बोले, ठीक है, हम दे देंगे पैसे, हम अपनी लाड़ों के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम दे देंगे पैसे, हम अपनी लाडों के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या। अगली सुबह सुनीता के बाबा ने 1 लाख रुपए उसके हाथ पर रख दिए और सुनीता वो पैसे लेकर अपने ससुराल पहुंच गई। उसका पति और सास बहुत खुश हो गए। सुनीता ने सोचा, शायद अब ये लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। ये सब देखकर सुनीता भी खुश हो गई। धीरे धीरे वो पैसे ख़त्म होने लगे। उन लोगों ने सुनीता को फिर परेशान करना
शुरू कर दिया। इस बार तो सुनीता के ससुराल वाले उस इस बार तो सुनीता के ससुराल वालों ने हद ही पार कर दी। कभी उसे गंदी गालियां देते और बदचलन कहने लगे और उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया। उसका पति अब बहुत मारता पीटता। एक पिता अपनी बेटी को ये सोचकर विदा करता है कि मेरी बेटी ससुराल में सुखी रहेगी। यही सोचकर अपनी लाडली के लिए अच्छे से अच्छा ससुराल ढूंढता है, पर उसे नहीं पता होता जो सुख एक बेटी को मायके में मिलता है वो ससुराल में नहीं मिल सकता। फिर भी अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ता। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे तो एक दिन उस लड़की सुनीता के पिता उसके गांव से कहीं जा रहे थे तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। जब वो अपनी बेटी की ससुराल पहुंचा तो सच्चाई देखकर हैरान था। वो अपनी बेटी को तुरंत अपने साथ अपने घर ले आता है। अपनी बेटी की दुर्दशा को देखकर बहुत रोया। घर आने के बाद सारी बात अपनी बेटी से पूछी। सुनीता के बाबा ने अपनी बेटी की ससुराल में पंचायत बैठाई क्योंकि गांव में ऐसे मामले पंचायत में ही रखे जाते हैं। सारी बात सुनकर पंचायत ने तलाक का फैसला सुनाया। सुनीता के पति ने इस फैसले को मानने से मना कर दिया। फिर पंचायत ने शक्ति बरती तो वो माना। सुनीता का फिर तलाक हो गया। अब सुनीता अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की कोशिश करती है, पर लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस जिंदगी की याद दिला देता है। फिर उसका मन दुखी हो जाता है। दोस्तों, शादी ब्याह जैसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुनीता के बाबा ने शादी में जल्दबाजी की, तभी तो सुनीता को इतना कुछ सहना पड़ा। पहले बेटी को पढ़ाओ, फिर उसे इतना सक्षम बनाओ कि वो किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपको मेरी ये स्टोरी? उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस जितना प्यार आपने मेरी और वीडियो को दिया है उतना ही प्यार इस वीडियो को भी देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।